दोस्तों आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना टिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता आपको उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं, और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया, और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद इस हेयरिंग में सूर्या कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे, और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को, जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को आउट करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जय शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जय शाह फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो है एलिगेशन लगाएंगे, मजीद हम इसके ऊपर जो है वो आईसीसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि जी आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ज्यादती की है, आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ सिर्फ जो है वो पर्सनल अपनी खार निकाली है, इवन क्या कसूर इंडियंस का भी था। मतलब ये अभी मैं पाकिस्तानी को सुन रहा हूँ, अभी मैं पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी सुन के आया हूँ, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उसके ऊपर जैसे ये न्यूज ब्रेक हुई है वैसे ही पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर इस टाइम ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ये चीज आना शुरू हो चुकी है कि आईसीसी ने जो है वो इसीलिए 1.5 महीने बाद ये चीज सजा सुनाई है कि आईसीसी देख रहा था, क्योंकि आईसीसी में बंदा कौन है, इंडिया का कौन, जय शाह तो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए या पाकिस्तानी प्लेयर्स ऊपर जाए। तो जय शाह ने जो है वो हारिस रऊफ को पकड़ के बजा दिया, हारिस रऊफ की टेपे उतार दिया। अब मैं आपको देखो, आप सबको पता है कि हारिस रऊफ के ऊपर बैन लग गया। अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा, वीडियो जरूर गौर से देखना। अब मैं ना आपको वो चीज बताऊंगा कि ये जो भी बात चल रही है ना कि जी हारिस रऊफ के साथ ज्यादती हुई है या पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ज्यादती हुई है, इंडियंस के साथ ज्यादती नहीं हुई, मैं अब आपको ना वो खुल के बताने लगूं बेसिकली कौन सी बात को किधर छुपाया जा रहा है। अब मेरी बात सुनो, 14 सितंबर को मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का। इंडियन प्लेयर्स पहले बॉलिंग करते हैं, और इंडियन प्लेयर्स जब बॉलिंग करते हैं उनकी तरफ से किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा फजूल इशारा नहीं आता जो कि किसी को भी ऑफेंड करे, सही है। जैसे ही पाकिस्तान टीम बॉलिंग करने आती है, हारिस रऊफ बाउंड्री पे खड़े होके ये इशारे करता है, ये वाले, ये 6-0 के इशारे करता है हारिस रऊफ, ठीक है। वो फिर पिक्चर वायरल हो जाती है जो है वो मैच के बाद, और उसको आईसीसी के पास लेके चला जाता है। बीसीसीआई उसके ऊपर कंप्लेन कर देता है, और उस कंप्लेन को फिर आईसीसी के पास लेके जाया जाता है कि जी ये हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के चीजें कर रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर 21 वाला मैच आता है, असल मैच ही वो था। 21 वाले मैच में क्या होता है, 21 वाले मैच में जो है वो पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करती है और इंडियन टीम पहले बॉलिंग करती है। फिर इंडियन टीम जब बॉलिंग करती है तो इंडियन बॉलर्स की तरफ से किसी किस्म का कोई ऐसा इशारा नहीं होता जो किसी भी बंदे को ऑफेंड करे। जैसे ही पाकिस्तान टीम बॉलिंग के ऊपर आती है, फिर हारिस रऊफ अभिषेक शर्मा को गाली देता है, शुभमन गिल को गाली देता है, फिर शाहीन अफरीदी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को गाली देता है। फिर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के साथ जो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने किया वो आप सबको पता है कि कैरियर तकरीबन खत्म कर दिया हारिस रऊफ था। उसके बाद तो हारिस नजर ही नहीं आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, पाकिस्तान टीम से भी ये बाहर हो गया है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर हारिस रऊफ क्या करता है, हारिस रऊफ जाके फिर फजूल इशारे करता है। जब विकेट्स गिरती हैं तो हारिस रऊफ ये चीजें करता है, ठीक है। साहिबजादा फरहान ने क्या किया था कि साहिबजादा फरहान ने अब बैट के साथ ये वाली सेलिब्रेशन की थी, गन सेलिब्रेशन, ठीक है। साहिबजादा फरहान की तरफ से ये हो गया। हारिस रऊफ ने क्या किया, हारिस रऊफ ने विकेट्स गिरने के बाद ये वाली चीजें की, और दोबारा हारिस रऊफ ने 21 को भी वही चीजें की, 14 को भी हारिस रऊफ ने वही चीजें की, और साहिबजादा फरहान ने 21 को गन वाला एक सेलिब्रेशन की, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ये होता है, इससे पहले सूर्या कुमार यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सूर्या कुमार यादव ने पॉलिटिकल चीजें लेके आया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें की, ठीक है। फिर क्या होता है, बीसीसीआई पाकिस्तानी प्लेयर्स की कंप्लेन कर देते हैं, और पहले पीसीबी इंडियन प्लेयर्स की कंप्लेन कर देता है कि जी सूर्या कुमार यादव ने क्रिकेट में ये चीजें क्यों बोली हैं, फलाना ढिमकाना जो भी था। ये चीजें फिर जाती हैं आईसीसी के पास, आईसीसी की हेयरिंग लेता है कि जी
हारिस रऊफ कहता है कि जी मेरा काम तो, हारिस रऊफ ने बोला कि जी मैं तो, ये क्या इशारा था मेरा, मैं तो किसी को टीजकार ही नहीं था फलाना टिमकाना। फिर साहब फरहान ने बोला कि जी हमारा पख्तून फैमिली में इसी तरह ही सेलिब्रेट किया जाता है हमारी जीत को, या जीते तो नहीं थे वैसे, जब भी कोई खुशी का मौका तो हम इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। सूर्या कुमार यादव को भी सुना गया और ये चीजें तो इधर सम अप हो गई। फिर आता है 28 वाला मैच। 28 वाले मैच में क्योंकि हारिस रऊफ को एक वार्निंग मिल चुकी थी, साहब फरहान को भी एक वार्निंग मिल चुकी थी और सूर्या कुमार यादव को भी वार्निंग मिल चुकी थी। 28 वाले मैच में 2 डिमेरिट पॉइंट हारिस रऊफ साहब के कट चुके हुए थे। सही है, 2 डिमेरिट पॉइंट हारिस रऊफ के कट चुके हुए थे। सूर्या कुमार यादव को वार्निंग और सैयद फरहान को वार्निंग और हारिस रऊफ को भी वार्निंग मिल चुकी हुई थी। 28 को क्या होता है, 28 को सैयद फरहान भी फिर 50 करता है। सैयद फरहान 50 करने के बाद नहीं करता सेलिब्रेट, वो चुप रहता है। सूर्या कुमार यादव भी कुछ नहीं करता उस दिन, कुछ भी नहीं उस बंदे ने भी किया, बिल्कुल खामोश रहा वो बंदा भी। फिर क्या होता है 28 वाले दिन, 28 वाले दिन हारिस रऊफ ने फिर वो सेलिब्रेशन की शुभमन गिल को आउट करने के बाद। जब शुभमन गिल को आउट किया हारिस रऊफ ने, फहीम अशरफ की बॉल के ऊपर जब कैच पकड़ा तो जी दोबारा हारिस रऊफ ने वो सेलिब्रेशन की जहाज वाली, ठीक है। अब वार्निंग के बाद हारिस रऊफ ने ये चीजें की। 2 डिमेरिट पॉइंट हारिस रऊफ का ऑलरेडी कट चुका हुआ था आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट 2.21 की ब्रीच की, मतलब तोड़ा उसको, जो वार्निंग मिली हुई थी। अब वो मैच खत्म हो गया, फाइनल खत्म हो गया, इंडिया जीत गया, चीजें सम अप हो गई। अब आईसीसी की तरफ से चीजें बाहर आई हैं, क्योंकि जब साहिब फरहान को वार्निंग मिली तो साहिब फरहान ने उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिसके ऊपर आईसीसी उसको बैन करे। साहिब फरहान को 1 डिमेरिट पॉइंट काटा और 30% जुर्माना कर, सॉरी साहिब फरहान को कोई जुर्माना नहीं हुआ, वो सॉरी मैं मेरे से गलती हो गया। सूर्या कुमार यादव के साथ क्या हुआ, सूर्या कुमार यादव को जो है वो 30% फाइन और 1 डिमेरिट पॉइंट कट के वार्निंग देके साइड पे कर दिया गया कि जी आपका ये है, जो आईसीसी की अभी चीजें आई हैं। जसप्रीत बुमराह का भी जो ये इशारा था, वो जो फाइनल वाले दिन हुआ, एक वार्निंग है, वार्निंग देके साइड पे कर दिया, क्योंकि एक वार्निंग तो अलाउ होती है, हारिस रऊफ को इतनी मिली तो बुमराह को भी एक वार्निंग तो मिल गई, दैट्स इट। अर्शदीप सिंह के ऊपर भी बात की जा रही थी कि अर्शदीप सिंह की ने भी वो कुछ इशारे किए थे इस तरह के, और वो आईसीसी ने उसको रद्द कर दिया, मतलब फाउंड नो गिल्टी, बोला कि जी ये इसका लेना देना नहीं है, ये कुछ भी नहीं, आप एम लेके आए हो, मतलब उसको रफा दफा कर दिया जसप्रीत अर्शदीप सिंह वाली चीज को। पीछे बचता हारिस रऊफ। हारिस रऊफ को तो ऑलरेडी वार्निंग मिली हुई थी, उसने 28 को फिर वो यकी की, तो जैसे वो यकी की 2 मेरिट पॉइंट आगे कटे हुए थे, 2 और कटे, क्योंकि जब आपके एक साल में 4 डिमेरिट पॉइंट कर दिए तो आपको बैन लगा दिया जाता है। अब जब वो कटे, हारिस रऊफ साहब ने और यकी की और हारिस रऊफ को ऐसे 4 डिमेरिट पॉइंट जब हारिस रऊफ के हुए तो हारिस रऊफ को बैन लगा दिया गया। कितने मैचों का, 2 मैचों का। अब हारिस रऊफ का T20 कैरियर तो खत्म कर दिया हुआ अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। हारिस रऊफ पाकिस्तान का बेस्ट T20 बॉलर था अकॉर्डिंग टू दी पाकिस्तानी फैंस, मैं भी पाकिस्तानी हूं, बट पाकिस्तान ने हारिस रऊफ को T20 से बाहर कर दिया हुआ, ड्रॉप है हारिस रऊफ T20 से। हारिस रऊफ को वनडे में रखा गया था, साउथ अफ्रीका वाली वनडे सीरीज में, तो हारिस रऊफ आज वाला मैच तो खेला ही नहीं है। 2 मैच जो बचे हुए थे, दूसरा और तीसरा वनडे, हारिस रऊफ को जो है वो स्क्वाड से भी रिलीज कर दिया गया, मतलब स्क्वाड से भी निकाल दिया गया। अब हारिस रऊफ पाकिस्तान क्रिकेट से तकरीबन बाहर हो गए किस्म के, क्योंकि ये बंदा वनडे T20 से बाहर है। बाहर किया, देखो हारिस रऊफ का T20 का कैरियर किसने खत्म किया, इंडियन प्लेयर्स ने खत्म किया, सबको पता है। तिलक ने, सूर्या ने, सॉरी तिलक ने, अभिषेक ने, शुभमन ने मार मार के बढ़चे उड़ा दिए, टेपे उतार दी इसकी, कैरियर खत्म, वनडे से भी बाहर हो गया। अब हारिस रऊफ का पाकिस्तान की तरफ से कैरियर ही खत्म कर दिया गया। आप ऐसा बोलो कि ये बैन 2 मैचों का नहीं हो सकता, आईसीसी की तरफ से तो मैच बैन 2 मैचों का है, बट ओवरऑल देखा जाए तो हारिस रऊफ की क्रिकेट खत्म है मेरी नजर में। अब वो नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है कि हारिस रऊफ आपको दोबारा नजर आ जाए। ये चीजें होगी, मैंने आपको थोड़ा थारोली बता दिया कि भाई किसकी क्या गलती थी, और क्योंकि हारिस रऊफ को 2 वार्निंग दी गई, उसके बाद फिर इसने जो है वो आईसीसी जो कोड ऑफ कंडक्ट थी 2.21 उसकी ब्रीच को ब्रेक किया, ठीक है, सही है। ये हारिस रऊफ के ऊपर बनता था क्योंकि उसने वार्निंग के बाद चीजें ब्रेक की थी, सही है। अर्शदीप को भी कुछ नहीं बोला, बुमराह को वार्निंग दी गई, साहिब को भी वार्निंग दी गई, हारिस रऊफ को मैच फीस भी ठोकी गई और बैन भी लगाया गया, सूर्या को सिर्फ मैच फीस ठोकी गई और 1 डिमेरिट पॉइंट काट के वार्निंग देकर साइड पे कर दिया। अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जी जय शाह ने ज्यादती की, ये जय शाह की वजह सारा कुछ हुआ है, फलाना डिमकाना, ये ब्ला ब्लू। भाई देखो मेरी बात सुनो, जो होना था वो हो गया। पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था, मेरी नजर में वो सबसे बड़ी हार थी हमारी। जब आप क्रिकेट से भर के कुछ चीजें करते हो ना, पाकिस्तान का काम था क्रिकेट खेलना, हमने क्रिकेट में पाकिस्तान को प्राउड फील करवाना था, हम वो क्रिकेट हार गए थे ना, मेरी बात सुनो। अब आईसीसी का जो भी फैसला आया ना उसको मानो, और बेटा हारिस रऊफ मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में आपको चीज बता रहा हूँ, मैं खुश हूँ इस चीज से। क्यों? हारिस रऊफ कोई बॉलर है, मुझे बताओ पहले, कोई बॉलर है? ओ भाई खुश हो जाओ, ये खेलता तो शायद एक आधा मैच हम और हार जाते, ये बायलैटरल वाला भी, यशी मनाओ, कोई नया टैलेंट लेके आओ जो कुछ स्किलफुल बॉलर हो। ये सिर्फ जोर लगाता है ना, इसके पास जो है वो सीम है ना स्विंग है, कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ पेस है। निरी पेस को तो मार दिया अभिषेक ने,
तो ये सारी चीजें हैं। हारिस रऊफ साहब आप बेटा टाटा बाय बाय हो चुके हैं, पाकिस्तानी गुस्सा मना रहे हैं कि भाईजान इंडियंस को नहीं किया गया, ये किया गया, वो किया। और क्या हाल है? आ गई सवात तुम लोगों की, लग गई अकल ठिकाने। तुम लोग कहा जाता है गधो, बाप से पंगा मत लो, लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो। मानते तो हो नहीं तुम लोग। आज तो पता चल गया होगा ना कि बाप बाप होता है। और थोड़ी सी भी अकल होगी ना इतनी सी, तो आगे से ये बातें तुम लोग दिमाग में रखोगे कि बाप से पंगा लोगे ना तो हमेशा ठेले ही जाओगे। ठीक है? अब खुजलाओ पिछवाड़े में हाथ लगा के, ऐसे खुजलाओ। ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, वैसे ऐसे खुजलाते रहो। खुजलाओ।